आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई एनिमे सीरीज जिसका नाम है काप रिबॉर्न। तो सीरीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि हजारों साल पहले एक प्योर फीनिक्स स्पिरिट पर कई सारे बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसमें टर्टल, मैगपाई, बियर, स्नेक और मेंटिस बीस्ट शामिल थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ह्यूमन वर्ल्ड के एक आर्मी मैन को देखते हैं जिसका नाम वैंग सेंग था, जो हेलीकॉप्टर से जंप लगा के किसी जगह पर उतर रहा था। तभी एक बड़े से फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट उससे आकर टकरा जाती है, जिसके बाद वो एक स्पेस जैसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे वही फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट एक लड़की की फॉर्म में दिखती है, जो उसे कहती है कि मुझे ढूंढो और मार दो। लेकिन ये सुनकर वैंग सेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अचानक से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है जहां उसे अपने हाथ पर लगे डिवाइस से पता चलता है कि वो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाला है और उसके पास पैराशूट खोलने का भी टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हम स्पिरिट वर्ल्ड में एक लड़की और उसके अंकल को देखते हैं जिसे डाई हुआन नाम के एक अमीर घराने के लड़के ने अपने साथियों के साथ घेर रखा था। अब वो लड़की जिसका नाम सोंगयेन था वो डाई से कहती है कि तुम हमारी फैमिली के फॉरबिडन प्लेस पर क्यों आए हो, जिस पे डाई कहता है कि मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। तभी डाई के साथी अपनी पावर की मदद से वहाँ के तालाब का बड़ा हिस्सा बाहर निकालने लगते हैं। तो सोंगयेन के अंकल उसे रोकने को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेजर छुपा था, पर डाई इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो उसी ट्रेजर को पाना चाहता था। इसके बाद डाई सोंगयेन से कहता है कि तुम मुझे मत रोको, वैसे भी सभी बड़े लोगों के मुताबिक तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। जिस पर सोंगयेन उससे बचने के लिए झूठ कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा एक मंगेतर है। ये सुनकर डाई हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो बोलो अपने मंगेतर को कि वो यहाँ उड़ते हुए आए और तुम्हें बचा ले। उसी समय हम वैंग सेंग को आसमान से सीधा उस पानी के बबल में गिरते हुए देखते हैं जिसे डाई के साथियों ने निकाला था। अब जैसे ही वैंग सेंग उस बबल में गिरता है तो उस बबल की सारी मछलियाँ एक दूसरे को खाने लगती हैं और एक मछली वैंग सेंग को उस बबल से बाहर ढकेल देती है। अब वैंग सेंग उन सबको देखकर सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया, कहीं यहाँ शूटिंग तो नहीं चल रही। तभी सोंगयेन अच्छा मौका पाकर डाई को कहती है कि यही मेरा मंगेतर है क्योंकि वो डाई से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसी वक्त वो सब उस बड़े से बबल में देखते हैं जिसके अंदर एक 9 स्टार स्पिरिट थी। तो ये देखकर डाई अपने साथियों से कहकर उसे कैद करवा लेता है। इसके बाद वो अपने कुछ साथियों को स्पिरिट के साथ घर भेज देता है और वैंग सेंग को देखकर कहता है कि तुम बड़े गंदे दिख रहे हो, साथ ही तुमने अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे, इसका मतलब तुम जरूर एक बारबेरियन होंगे जो जंगलियों की तरह खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। जिस पे वैंग सेंग कुछ नहीं कहता तो डाई अपनी लॉयन स्पिरिट की मदद से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वैंग सेंग अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के लोग ह्यूमंस ही थे, बस उनके पास एडिशनल एक स्पिरिट पावर थी जिसकी मदद से वो आपस में लड़ते थे। अब ये देखकर सोंगयेन के अंकल भी उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सोंगयेन और उसके अंकल तलवार से और वैंग सेंग अपनी गन से मिलकर सबको मार देता है। इसके बाद वैंग सेंग उन दोनों से पूछता है कि ये दोनों क्या चाहते थे, जिस पर सोंगयेन बोलती है कि ये डाई फैमिली के राजघराने का यंग लॉर्ड था जो फोर्सली मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब तुमने इसको मार दिया। ये सुनकर वैंग सेंग बोलता है कि तुमने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। तो सोंगयेन कहती है कि मैं अकेले इसका सामना नहीं कर सकती थी, साथ ही वो वैंग सेंग को रूडली एक बारबेरियन समझकर वापस जंगलों में जाने को कहती है, पर वैंग सेंग इस बात को इग्नोर करके अपनी सिक्योरिटी के लिए मरे हुए लोगों से अपनी जरूरत का सामान लेने लगता है। इधर सोंगयेन के अंकल
अंकल उसे कहते हैं कि इसने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें इससे अच्छे से बात करनी चाहिए। साथ ही अगर हमने इसे यहाँ से जाने दिया तो डाई की मौत का इल्जाम हम पर आ जाएगा। तो सोंगयन कहती है कि ठीक है, आप घर के बड़े लोगों से जाकर बोल दो कि यहाँ लूटपाट हुई है, लेकिन उन्हें डाई की मौत के बारे में मत बताना। इधर वैंग सेंग इन सब चीजों को देखकर थोड़ा हैरान था, इसलिए वो इस वर्ल्ड के बारे में और जानने के लिए सोंगयन से कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तो तुम ही मुझे रहने की जगह दोगी। ये सुनकर सोंगयन थोड़ा गुस्सा हो जाती है, जिस पर वैंग सेंग बोलता है कि सबसे पहले मंगेतर वाली बात तुमने ही कही थी। तभी वैंग सेंग नदी के पानी से अपना चेहरा धोता है और उसे पता चलता है कि वो बहुत यंग हो चुका है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं, जहाँ रास्ते में वैंग सेंग उन डेड बॉडी से मिले मैप को देखकर सोंगयन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो काफी अमीर है, तो मुझे तुम्हारी फैमिली का दामाद बनने में मजा आएगा। ये सुनकर सोंगयन उसे गुस्से में देखने लगती है। तो वैंग सेंग टॉपिक चेंज करने के लिए मैप के एक अननोन प्लेस के बारे में पूछता है, जिसका नाम डेस्परेट लैंड था। आगे सोंगयन वैंग सेंग को अपने घर के अंदर ले जाने लगती है, लेकिन उसे हाउसकीपर रोककर कहता है कि आप एक बारबेरियन को अंदर कैसे ले जा सकती हो, जिस पर सोंगयन कहती है कि ये मेरा मंगेतर है, जिसे सुनकर वो हाउसकीपर इसके लिए और मना करता है, लेकिन सोंगयन उसे डांटकर अंदर चली जाती है। साथ ही वैंग सेंग भी उन मरे लोगों की एक खास तलवार उस हाउसकीपर को दे देता है, जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाता है और उसे अंदर जाने देता है। इसके बाद हम सोंगयन की फैमिली के ब्रांच लीडर को देखते हैं, जिसे एक नौकर आकर इन सब घटना के बारे में बता देता है। तो वो बंदा कहता है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, वैसे भी सोंगयन उस गवार के साथ नहीं रह सकती थी। वो बंदा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो भी सोंगयन से प्यार करता था। तभी वो नौकर उसे सोंगयन के मंगेतर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर हम वैंग सेंग को देखते हैं, जो अपने एक स्पेशल एआई डिवाइस की रिकॉर्डिंग ऑन करके कहता है कि ये ड्रीम्स मुझे लास्ट कुछ सालों से आ रही हैं, जहां हर बार मैं अलग अलग जगह पहुंचता हूं। इसलिए मैंने अलग अलग साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाए। साथ ही कुछ समय पहले मेरे सपनों से वो फीनिक्स गर्ल गायब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये सपने आने बंद हो गए थे, पर ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इसलिए अब मुझे उस फीनिक्स गर्ल को ढूंढना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सीरीज के अगले एपिसोड्स भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे।